भगोड़े के कुछ छोड़े हुए चाटुकार अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब उन्होंने भारत की उन महिलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया जो सीमा हैदर के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, जो नहीं चाहते कि ये अवैध घुसपैठी जो इनलीगल तरीके से हमारे भारत की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर गई है, इसको बाहर निकाला जाए। जो आवाज़ उठा रही है कि इस इनलीगल औरत को जो हमारे भारत को गंदा कर रही है, देश में गलत मैसेज दे रही है, उसको बाहर निकाला जाए। उन लोगों के पीछे चंद चाटुकार जयचंद जैसे लोग पड़ चुके हैं। कल एक बहन ने मुझे बोला अपनी लाइव में कि दीदी मुझे पता चला है कि मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाती, केवल सीमा हैदर के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, जो कि मेरा अधिकार है। मैं भारत की नागरिक हूँ और मैं अधिकार रखती हूँ, अगर मेरे देश में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँ, और मैं आवाज़ उठा रही हूँ, उस पर अपनी बात रख रही हूँ। कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति का उन्होंने मुझे भी नाम नहीं बताया और मैं यहाँ पे किसी का नाम लेना भी नहीं चाहती। तो उनने कहा कि वो मेरा थंबनेल लगा के मुझे गालियाँ दे रहा है, और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उससे नहीं जानती वो कौन है, पता नहीं क्यों वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। उन्हें किसी ने वो क्लिप भेजी है। तो सबसे पहले बात तो मैं आपसे ये कहूँगी बहन, जो आपने बात कही, अगर आप सोशल मीडिया से हो, अगर आप सही काम कर रहे हो, तो आपके पीछे हजारों लोग पड़ेंगे आपको रोकने के लिए। आपको वहाँ पे पलट के नहीं जाना है। अगर आप पलट के मुड़कर देखोगी उस गंदगी में, अगर गलती से भी आपने कीचड़ में कहते ना पत्थर मार दिया, तो फिर छींटे तो आपके ऊपर पड़ रही है। आपने उलझने की कोशिश की तो वो गंदगी से आप कभी नहीं निकल सकती, आप एक दलदल में फंस जाओगी। अगर आप अच्छा काम कर रही हो, नेक काम कर रही हो, अपनी नज़र में कर रही हो, आपको लगता है आप सही कर रही हो, तो आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं कभी भी किसी को जवाब नहीं देती। अगर देती हूँ तो वो दोबारा जवाब मांगने की हिम्मत ही नहीं करता। और दूसरी बात मैं उन लोगों से कहती हूँ, क्योंकि भगोड़ी के जब से मोबिन मलिक सर ने शिकंजा कसा, और पता है भगोड़ी को जेल जाना ही है, इस पे कानून का डंडा बजना ही है, लोग पागल हो चुके हैं। वो अपना काम छोड़ के सोशल मीडिया पे बैठकर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो सीमा हैदर के खिलाफ हैं। उनको गंदी गालियाँ देना, उनके खिलाफ बोलना, तमाम हिंदू मुस्लिम करना, उन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा बना लिया है। उसके लिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, और अगर आपको वीडियो की क्लिप भेजी है तो आप वो क्लिप मोबिन मलिक सर को सेंड करिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाले ये किसी को अधिकार नहीं है। आप अपनी बात रख रही है, दूसरा बंदा जो भी है वो अपनी बात रखे, अपने तरीके से रखे, लेकिन दूसरे पर कीचड़ उछालना किसी को भी अधिकार नहीं है। सीमा हैदर हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है, ये बात 100% सत्य है, और इसी सत्य के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो जो लोग कर रहे हैं वो खुद गलत है। और मैं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि लोग आपस में गाली गलौज, गंदी गाली गलौज, ट्रोलिंग, गंदगी, पाकिस्तान, इंडिया, अरे ये क्या है? सिंपल सी बात, हमारे देश की सीमाओं में अवैध रूप से एक औरत घुसकर आ गई है 4 बच्चों को लेके, और हमारे कानून, जो लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, और मैं कई बार बता चुकी हूँ सरकार तब कुछ करती जब यह मामला सरकार के संज्ञान में होता है। ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट ही इसका डिसीजन लेगा। इस पर काम हो रहा है लगातार। अब बार बार आपको हम नहीं बोल सकते। आज किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप एक ही शब्द को, आपके इसमें हम एक ही शब्द 100 बार सुन चुके हैं। तो भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा भी तो यही है ना कि एक ही सीमा हैदर को भगाने के लिए हम हजारों बार एक ही चीज़ बोलते हैं, और बोलते क्या है? हमारा फाइनली एक ही लक्ष्य है कि सीमा हैदर को हमें किसी भी हालत में अपने भारत में, अपने इंडिया में नहीं रहने देना है। जो जयचंद कह रहे कि सीमा नहीं जाएगी, क्या आप कोर्ट कानून से बढ़कर हो? आप भारत के संविधान से बढ़कर हो? आपके रोकने से क्या सीमा हैदर के लिए कानून भारत सरकार बदल देगा? या आपके गाली देने से, भारत की महिलाओं को ट्रोल करने से, टॉर्चर करने से, क्या आपके बदतमीजी करने से भारत का संविधान बदल जाएगा? जो आप कहते हो ना सीमा चीमा चीमा को गंदे शब्द बोले जाते हैं, तो आपकी नज़र में सीमा हैदर सही है, हमारे देश की बहनें गलत है जो आवाज़ उठा रही है? अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे ये सोशल मीडिया है, सीमा हैदर जो अवैध घुसपैठी यहाँ पे हर चीज़ करती है सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्या हमारे देश के नागरिकों को अधिकार नहीं है?
अपने देश में हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाएं? बिल्कुल अधिकार रखते हैं जी। सीमा हैदर कौन होती है? भारत में बैठकर हर चीज करने वाली। इसने हर बार हमारे धर्म का, हमारे रीति रिवाज का, हमारे समाज का हमेशा एक बहुत गंदे तरीके से मैसेज दिया। किसी ने मुझे और कमेंट किया था तुम्हें बोलना नहीं आता है। मुझे बोलना नहीं आता तो मैं आपसे नहीं कहती भाई आके मुझे ज्ञान दो। देखते क्यों हो? नहीं आता बोलना। अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। चैनल मेरा, बात मेरी, बोल मेरी, तकलीफ आपको काहे को होती है भाई? जो ये भगोड़ी ने चंद चाटुकार पाल रखे ना, जिनकी रोजी रोटी भगोड़ी के जरिए से चल रही है, ये लोग अब बौखला चुके हैं। ये भारत की उन बहनों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और मैं यही कहती हूँ अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप सीधे इसका स्क्रीनशॉट लेके मोबिन मलिक सर को सेंड करो, उन्हें कॉल करो, उन्हें बताओ कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। अपने हक के लिए आप उस व्यक्ति के लिए FIR कर सकते हैं। अपने नज़दीकी थाने में उस ID पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो। अगर आप उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हो, उसको कुछ नहीं कह रहे हो, आपको फिर भी अगर गलत तरीके से परेशान किया जा रहा तो अपने अधिकार के लिए तुरंत आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, यहाँ पे मैं अपनी बात करती हूँ। अगर मैं किसी के लिए बात रख रही हूँ, सीमा हैदर तो वही मुझे जवाब देगी। AP सिंह तो मैं AP सिंह से ही जवाब मांगूंगी। लप्पू तो लप्पू ही जवाब देगा। जो पीछे से मधुमक्खियों का आप छत्ता उछल के आ जाते हो ना, आप लोगों पे हम एक माचिस लगा के धुआं लगा देते हैं, जिससे आप खुद ही छूमंतर हो जाते हो। एक अवैध घुसपैठी हमारे भारत की सीमाओं के अंदर घुसकर यहाँ पे अपनी मनमर्जी कर रही है, अपनी बदतमीजी कर रही है, और हम उसको भगाने के लिए रात दिन सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं। तो आप लोग आके तरह तरीके का ज्ञान बांटते हो। जो लोग चाहते हैं सीमा हैदर भागे, और जिन्हें भरोसा है भारत के कानून पे, जिन्हें पता है कि ये भागेगी, मोबिन मलिक सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी ऐसे निराशा वाले कमेंट नहीं करते। वो हमेशा यही लिखते कि हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर, हमें भरोसा है भारत के कानून पर। जिन लोगों को पता है कि हम सीमा हैदर को रोकने का काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, भगोड़ी को भगाने के लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं, वो आके हम लोगों की आवाज़ दबाते हैं कि भाई तुम गलत बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। अपनी ज्ञान की दुकान जाओ, उस भगोड़ी के वहाँ पे बांटो। हमें आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हम सक्षम हैं अपनी बातों को रखने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, जो कहते हो हम देशभक्त हैं और सोशल मीडिया पे जो दुकान खोलकर बैठ जाते हो भारत की बहन बेटियों को गाली देने से के अलावा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अपनी खुद की अगर पहचान होती ना, तुम उन औरतों को गाली नहीं देते जो एक इनलीगल अवैध घुसपैठी को यहाँ से भगाने के लिए आवाज़ उठा रही है, अपने देश के लिए एक इंसान होने का फर्ज निभा रही है, एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभा रही है। तुम जैसे गद्दार लोग जो नाम तो तुम लेते हो कि पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उसने ऐसा बोल दिया, वो पाकिस्तान की लाइफ में चले गए, और बात करते हो उस 2 टके की भगोड़ी को बचाने की। तुम्हें ये डर, तुम्हारे खौफ अंदर बैठ गया कि इन लोगों की आवाज़ से कहीं भारत सरकार की कानों पे बात पहुंच गई, भगोड़ी के लिए सख्त कदम ले लिया और इसको पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया, इसके लिए सख्त ऐसे डिसीजन ले लिए गवर्नमेंट ने, तो तुम लोगों को अपना मुजरा देखना नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम लोग इस गंदगी को पसंद करते हो और उन बहन बेटियों को गाली गलौज करते हो जो इसके खिलाफ बोलते हैं। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, आज़ाद भारत में रहते हैं, अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है। चैनल उसका है, बात वो अपनी रख रही है, तो तुम काहे को तकलीफ में हो भाई? जाओ कानूनन सीमा हैदर की मदद करो, कोई आपको नहीं रोकेगा, अपना काम करो। दूसरा क्या कर रहा है उसकी काम में टांग ना अड़ाओ। और देख रही हूँ सोशल मीडिया पे तरह तरीके के ग्रुप बन गए, हालांकि ऐसी गंदगी में हम कभी भी नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस गंदगी से दूर रहो। और जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उन लोगों की नीयत तो पहचान ही जा रही कि किस हद तक वो गंदगी में गिर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप इस मुहिम में शुरू से अब तक आवाज़ उठा रहे हो
और उम्मीद करती हूँ आपका ये हिम्मत, ये भरोसा कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि ऐसे केस में टाइम लगता है और आपने जो पेशेंस बना के इस केस को और भी मजबूत किया है, उसके लिए आप सबसे के लिए दिल से दुआ है कि आप इंसानियत की लड़ाई लड़े, अपने देश के लिए आवाज़ उठा रहे हो, इसमें आप सफल जरूर होंगे। तो थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद।